तो प्रश्न नंबर 6 है आपका प्रश्नावली 14.2 का। एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों के प्रेक्षण लिए गए हैं, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये कारों की संख्या दे रखी है और ये बारंबारता दे रखी है। तो कारों की संख्या मतलब वर्ग अंतराल में दे रखा है प्रश्न आपको, और बारंबारता यानी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी। आपको पता है सबसे बड़ी जो संख्या होती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, उसे F1 लेते हैं। ये L हो गया। F1 से ऊपर का मान क्या होता है F0, और उसके नीचे का मान क्या होता है F2। इस प्रश्न को करते हैं हम। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपको आगे भी जो है क्वेश्चन अच्छे ही मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो कितनी है 20 है, तो इसे हम क्या लेंगे F1। और 20 के जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके सामने का वर्ग अंतराल कितना होता है L। अब F1 से ऊपर के मान को क्या बोलते हैं F0, और इससे नीचे के मान को क्या बोलते हैं F2। और जो इनका अंतर होता है जहाँ पे L आ रहा होता है उसके सामने के अंतर को हम क्या बोलते हैं H बोलते हैं। तो पहले इन मानों को लिख लेते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे इसके सूत्र में यानी फॉर्मूले में रख देंगे। तो L 40 हो गया, आपके पास F0 कितना है 12, F1 कितना है 20 है, और F2 कितना है 11 है। और जो ये अंतराल है ये आपका कितना है H हो गया, कितना है 10, ठीक है। अब हम ये मान इसके सूत्र में यानी फॉर्मूले में रख देंगे। तो L कितना है बच्चों 40, प्लस F1 कितना है आपके पास 20, ठीक है, माइनस F0 कितना है 12, 2 गुणा 20, F0 कितना है आपके पास 12, और F2 कितना है 11, और H कितना है आपके पास 10। इसके बाद 40 हो गया, 20 में से आप 12 घटाएंगे कितना आएगा 8, और इस 10 की गुणा ऊपर होती है तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 की गुणा 20 से करेंगे 40 हो गया, और 12 और 11 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 23। 40 प्लस, बच्चों प्रश्न तो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई परेशानी आती है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। 40 में से 23 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास 17। बस आपको करना क्या है 80 को भाग कर देना है 17 से। तो 80 को 17 से भाग करेंगे तो 4.70 आएगा। उसके बाद 40 में आपको ये जोड़ देना है। आपको सबसे पहले इसे ही हल करना है, उसके बाद इसे इसमें जोड़ना है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे इस पूरे को जोड़ के फिर उसके बाद इसे भाग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसे हल करना है, L से पहले के भाग को हल करना है, फिर उसके बाद उसको L में जोड़ना है, ठीक है। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 40 को 4.7 में ऐड करेंगे तो 44.7 आएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो गया, प्रश्नावली समाप्त हो गई। अगली प्रश्नावली की तरफ चलते हैं।